इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्किन इफेक्ट पढ़ना क्या क्या है कि पता कैसे चल रहा है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर हो गया तो उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, और डिपेंडेंसी पता करने के बाद सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या होता है या फिर कैसे पता चलेगा कि हमें स्किन इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। देखो, मोस्टली स्किन इफेक्ट जो देखा जाता है किस में देखा जाता है, तो सॉलिड कंडक्टर में। ठीक है ना, या फिर ऐसे बोल लो कि हाईएस्ट स्किन इफेक्ट किस में होता है, सॉलिड कंडक्टर में। डन। तो मान लो कोई कंडक्टर है, कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस कंडक्टर में आपने डीसी सप्लाई दिया हुआ है, तो जो करंट हमने फ्लो कराया हुआ है थ्रू आउट द कंडक्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थ्रू आउट द कंडक्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इक्वल इफेक्ट के साथ क्या हो रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को पूरा प्रॉपर यूटिलाइज किया जा रहा है। मतलब अगर डीसी के केस में मान लो इसका रेडियस आर है, तो अगर मैं बोलूं कि कितना यूटिलाइज किया जा रहा है, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। इतना पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। कब, जब आप क्या दोगे, डीसी सप्लाई। क्लियर है बात। अब देखो, अब अगर यहां पे इसी में बात करें किसकी, मतलब सेम कंडक्टर है, सेम रेडियस का है, बट जब आप इसमें एसी सप्लाई दोगे, जब आप इसमें एसी सप्लाई दोगे, उस समय होने क्या वाला है, जो आपका करंट है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस से फ्लो करेगा या फिर फ्लो करने की कोशिश करेगा। कहां से, सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस से। मतलब वहां पे मटेरियल है, स्टिल उसमें से करंट नहीं जा रहा होगा। रीजन अभी देखते हैं, पहले समझो कि होता क्या है। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर इसका आउटर रेडियस तो चलो आर है, बट यहां तक करंट कहां तक फ्लो हो रहा है, R1 तक करंट कहां तक फ्लो हो रहा है, मतलब कहां से फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, सपोज R1 तक। तो इसका मतलब व्हाट इज द इफेक्टिव एरिया देन, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है। मतलब इसका जो इफेक्टिव एरिया है, देखो हमने तो जब डिजाइन किया था या फिर हमने सेम कंडक्टर लिया, एक में डीसी फ्लो कराया एक में एसी फ्लो कराया, बट हमें क्या देखने को मिल रहा था कि क्या ये सारी चीजें दिखेंगी, तो नहीं दिखेंगी। फिर हमें पता कैसे चल रहा था, क्योंकि जो हमने एसी सिंक्रोनस में, अगर आपको याद हो, मेजरमेंट ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो वैसा ही काम किया। हमने डीसी सप्लाई लिया तो कितना आ रहा था, 5 ओम, बट जब हमने एसी सप्लाई दिया तो कितना आ रहा था, 7.5, लाइक 1.5 इंटू 5। तो वो जो डिफरेंस दिखा उसकी कोई तो वजह होगी ना। अब उसी वो बेसिकली वजह क्या थी, दैट इज द स्किन इफेक्ट। अब उनके दिमाग में देखो आया कैसे होगा कि यार ये 5 आ रहा है 7.5 आ रहा है, तो इन्होंने सोचा होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब इनको पता है कि जो डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस की, वो किस पे है, रो एल अपॉन ए पे। मटेरियल दोनों का हमने सेम लिया है, लेंथ दोनों का सेम है। द ओनली ऑप्शन जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है, दैट इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ पा रहे हो कि नहीं। ओनली ऑप्शन जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इसका इफेक्टिव रेडियस क्या है, कम है। ऐसा गेस किया होगा। ये दिखता थोड़ी ना, मैग्नेटिक फील्ड दिखता ही नहीं है, समझ आ रहा ही नहीं। तो ऐसा उन्होंने गेस किया कि रेजिस्टेंस कम है, मतलब एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस या नो। तो इसका मतलब अगर एरिया कम होगा तभी तो रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, ज्यादा होगा।
और यही वजह थी, याद करो कि अगर आर डी सी रजिस्टेंस है तो जब एसी सप्लाई देते थे तो कितना हो जाता था, आर 1.5 टाइम्स ऑफ आर डी सी, दैट इज व्हाट, आर। तो इस पॉइंट पे करंट की जो स्ट्रेंथ है दैट इज हाई, और ये जो सेंटर वाला एरिया है मैंने तो जीरो ही दिखा दिया है, बट आप समझो कि एकदम जीरो तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत होता होगा। तो करंट स्ट्रेंथ इज व्हाट, लो। और अगर इसमें कोई बोले कि व्हाट इज करंट स्ट्रेंथ, एनीवन, यूनिफॉर्म, दैट इज व्हाट, यूनिफॉर्म। तो लिखेंगे डेफिनेशन, the tendency of AC current to be concentrated around outer surface, outer surface को अपन क्या बोल सकते हैं, स्किन, जैसे नो, outer surface को स्किन of a conductor known as skin इफेक्ट। मतलब स्किन इफेक्ट होने के बाद होता क्या है, ये बात क्लियर है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलें। क्या था दूसरा क्वेश्चन, क्यों होता है, ठीक है ना। जैसे देखो यार, इसको मैंने ना ऐसे स्प्लिट कर लिया, बांट लिया समझाने के लिए जस्ट, ठीक है। मान लीजिए करंट आया, करंट हर जगह से यूनिफॉर्मली फ्लो होने की कोशिश भी करी उसने, तो हर जगह से यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रहा था। अब यहां पे मान लो करंट अंदर की तरफ जा रहा था, तो लाइक कि इस ए जो लाइनें हैं कुछ इस तरीके से फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो ए कुछ इस तरीके से क्या करेंगी, फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगी। अब मतलब ए आप ऐसे समझो ये कि क्या है, दीज आर रिंग्स, कंडक्टर इमेजिनरी, ढेर सारे इनफाइनाइट इस तरीके से क्या होंगे, रिंग्स होंगे। तो जब ए वाला कंडक्टर मतलब इसी तरह के ढेर सारे होंगे, जब इस वाले कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होगा, और ये जो करंट है ये जो फ्लो कराया जा रहा है दैट इज व्हाट, एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो जब एक करंट जाएगा उसका नेचर क्या है, फ्लक्चुएटिंग, यस या नो। तो कहीं ना कहीं इन कंडक्टर्स को कट करेगा, बोलो यार, कट करेगा ना। मतलब वो मटेरियल आपस में, ये बहुत मतलब इन डेप्थ की बात हो रही है, समझो आप। जैसे अगर इसी तरीके से ढेर सारे रिंग ले लिया मैंने, ढेर सारे रिंग ले लिया और सब में करंट फ्लो करा दिया, और जो ये अंदर वाला रिंग है वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बट जो उसके आसपास वाले रिंग्स हैं वो जो करंट उनके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस पहले वाले से, जैसे मान लो इसको टारगेट करते हैं, तो इसका फ्लक्स इससे लिंक कर रहा होगा, इसका भी फ्लक्स इससे लिंक कर रहा होगा, यस या नो। मतलब इसका फ्लक्स इससे लिंक कर रहा होगा, इसका फ्लक्स इससे लिंक कर रहा होगा। जैसे आप ऐसे समझो, मान लो मैंने इस तरीके से यहां पे ले लिया इस वाले को 1, तो 1 पे 2 का भी इफेक्ट होगा, 0 का भी इफेक्ट होगा, इसी तरीके से ढेर सारे होंगे, सबका इफेक्ट होगा। बट अगर मैं 4 इस पे बात करूं तो इस पे सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट होगा, इस वाले का इफेक्ट होगा। तो आप सिंपल सा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसे नंबरिंग कर देता हूं 0 1 2 3 4 5, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स कटिंग किस पे होगी, 0 वाले पे जो एकदम अंदर है। क्योंकि आप ऐसे सोचो ना, इसके ऊपर इसकी वजह से भी आएगा, 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 यस या नो। अब सेकंड वाले पे इस मतलब 4 की वजह से, इसके 3 की वजह से, 2 की वजह से, और आउटर वाले पे बाहर तो कोई नहीं है। तो मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेज, लीकेज नहीं, लिंकेज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड लीकेज।
तो लिंकेज किस पे हो रहा है? 0 पे हो रहा है। फिर किस पे हो रहा है? 1 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, 3 पे। सबसे कम लिंकेज किस पे हो रहा है? 5 पे हो रहा है। समझ में आया क्या? तो मतलब फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम एट सेंटर। कोई कंफ्यूजन है? मैं फिर से बोल रहा हूं, दैट इज नॉट लीकेज। लीकेज की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, लिंकेज की बात कर रहे हैं। लिंकेज मतलब लिंक होना, ठीक है ना? जैसे आप ऐसे समझो, 2 कॉइल हैं, एक कॉइल ए एक कॉइल ए। अभी क्या होगा? मैक्सिमम लिंकेज। बट अभी क्या होगा? लिंकेज कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं? ओके, लीकेज बढ़ता जाएगा, वो बात की बात है। तो फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम एट सेंटर। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसे नंबरिंग करूं 0 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स कटिंग किस रिंग पे हो रहा होगा? 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो आप बताओ, जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मान लो डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। एंड डी फाइव बाई डी टी मतलब फ्लक्स कटिंग इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट? एट द सेंटर। फ्लक्स कटिंग इज व्हाट? मैक्सिमम एट द सेंटर। तो अगर फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम है सेंटर पे, तो ईएमएफ भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बोलो हाँ या ना? तो ईएमएफ भी क्या होगा? दैट विल बी मैक्सिमम। ईएमएफ भी क्या होगा? तो दैट विल बी मैक्सिमम। अब अगर ईएमएफ मैक्सिमम है, अगर ईएमएफ मैक्सिमम है, तो एक बात बताओ कि यहां पे फ्लक्स कटिंग क्या होगा? मैक्सिमम। तो उसकी वजह से ईएमएफ भी क्या होगा? मैक्सिमम। यस या नो? ईएमएफ क्या होगा? मैक्सिमम। अब ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। उस करंट को बोलेंगे क्या? एडी करंट। याद आया? जब भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसमें एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज एडी करंट। यार वही सारी कंडीशंस तो फुलफिल हो रही ना। दिस इज व्हाट? कंडक्टिंग मटेरियल। और जो सप्लाई दी गई है दैट इज एसी। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिल गया हमें, तो उसके अंदर जब ये फ्लक्स कटिंग होगी तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा? एडी करंट प्रोड्यूस होगा। तो एडी करंट इज मैक्सिमम कहां पे? सेंटर पे। ध्यान देना, एडी करंट इज मैक्सिमम कहां पे? सेंटर पे। अब एक बात बताओ, एडी करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट विल अपोज द कॉज। बोलो हाँ या ना? इट विल अपोज द कॉज। अब कॉज को ढूंढते हैं। हु इज द कॉज? किसकी वजह से हो रहा है? एसी करंट की वजह से। मतलब जो ये सारी फिनोमिना स्टार्ट हुई किसकी वजह से? एसी करंट की वजह से। तो मतलब ये जो एडी करंट प्रोड्यूस हुआ है उस सप्लाई करंट का अपोज करेगा या नहीं करेगा? बोलो हाँ या ना? तो अपोज द कॉज। अब एक बात बताओ, एडी करंट मैक्सिमम कहां पे है? जल्दी बोलो। सेंटर पे। अब ये जो एडी करंट है, क्या मैं इसको मेन सप्लाई करंट का दुश्मन बोल सकता हूं, एंटी बोल सकता हूं? ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो एडी करंट है, ये जो मेन सप्लाई करंट जा रहा था, जो मेन सप्लाई करंट जा रहा था उसके अपोजिट है, उसके एंटी है। तो अब अगर यूनिफॉर्मली करंट जा रहा था, तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा अपोज कहां पे होगा? सेंटर पे। अगर सबसे ज्यादा अपोज सेंटर पे होगा, तो इसका मतलब अगर इधर से 5 एम्पियर आ रहा था और इधर से भी उसने 5 एम्पियर ही प्रोड्यूस करके अपोज करने की कोशिश करी, तो क्या कोई करंट बचेगा क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? और यही वजह है कि सेंटर से करंट गायब हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस तरीके से अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे बाहर की तरफ जाओगे एडी करंट का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अपोजिशन भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो यहाँ पे एंटी है एडी करंट, उसकी स्ट्रेंथ मिनिमम कहां पे है? आउटर सरफेस पे।
तो इजीली जो आपका मेन करंट है वो फ्लो कर सकता है, इसलिए आउटर सरफेस से फ्लो करता है और इनर सरफेस से करंट गायब हो जाता है। आई बात समझ में? तो एडी करंट मैक्सिमम एट सेंटर अपोज द कॉज, तो अपोजिशन इज मैक्सिमम एट सेंटर, तो रिजल्टेंट क्या होगा? मिनिमम। अगर अपोजिशन मैक्सिमम है तो रिजल्टेंट क्या होगा? मिनिमम। अगर रिजल्टेंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझो, ए मेन करंट है और ए एडी करंट है, ए एडी करंट है, दिस इज द रिजल्टेंट, आई एडी करंट। तो एडी करंट मैक्सिमम कहां पे है? सेंटर पे। तो ये जो वैल्यू होगी मिनिमम कहां पे होगी? सेंटर पे। अब ये मान लो कंडक्टर का सरफेस है, ये कंडक्टर का सरफेस है, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है, रेडियस। ये क्या है? रेडियस। यहां पे अगर आप ध्यान दो तो करंट डेंसिटी मैक्सिमम होगी, बोलो हाँ या ना? करंट ज्यादा तो डेंसिटी भी तो ज्यादा ना। आउटर सरफेस पे करंट ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें करंट डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे अंदर की तरफ आएंगे करंट डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एकदम जीरो तो नहीं, बस थोड़ा। तो एक किसका ग्राफ है? करंट डेंसिटी का। इसके अलावा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इसके अलावा ये और किसका ग्राफ हो सकता है? अच्छा, फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम कहां पे है? सेंटर पे। तो फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम कहां पे है? सेंटर पे। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम कहां पे है? सेंटर पे। ठीक है, लेम्डा लिंकेज। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट मैक्सिमम कहां पे है? आउटर सरफेस पे। ठीक है ना, आउटर सरफेस पे। ओके, अब यहां पे हम करते हैं एक सिंपल सा एनालिसिस। अब यहां पे आप खड़े हो, तो अभी जब आप यहां पे होगे तो आप मुझे बताओ करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिनिमम? अमीटर लेके खड़े हो, क्या मिलेगी? मैक्सिमम। अब फिर आपने अंदर की तरफ चलना स्टार्ट किया, करंट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, करंट की वैल्यू कम हो रही है। अब हम, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि यार कितना इफेक्टिव रेडियस कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ करंट तो हर जगह फ्लो हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड डिस्टेंस लेना पड़ेगा या स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा। समझना बात को? तो यहां पे करते क्या है कि जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने बोल दिया कि एक काम करते हैं, इस पॉइंट तक के करंट को अपन कंसीडर करेंगे, इसके बाद वाले, इसके बाद, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है। जैसे आपको याद हो तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने रेजोनेंस में, रिस्पांस ग्राफ। तो वहां पे हम क्या करते थे? यहां से लेते थे, क्या कंसीडर करते थे? क्या, कहां से लेते थे? ये बोलते थे कि इसको क्या बोलते थे? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर, हाँ, मतलब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर, मतलब ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होती थी ना, ये लोअर कट ऑफ और ये अपर कट ऑफ। क्या मतलब है इसका? कि हम अब जैसे ए रिस्पॉन्स है, ए रिस्पॉन्स है, जैसे आपने सिंपल समझो, आपने कोई जॉब करना स्टार्ट करा, ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट करा, तो उसमें क्या है कि स्टार्टिंग जब करी जाती है तो मान लो कि स्टार्टिंग में दिया उन्होंने 10,000, फिर अगर ऐसे कि नेक्स्ट ईयर 11, 12 ऐसे करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो आपका जो मतलब एक तरीके से खर्चे में चले जाने वाला है, तो आप उसको एज अ सेविंग या सैलरी कंसीडर नहीं करने वाले हो।
जब एक सफिशिएंट अमाउंट में आपको पैसे मिलने लगेंगे तब आप बोलोगे कि नहीं, मतलब कि अब एक कंसिडरेबल वैल्यू मिल रही है जो कि जिससे कि सेविंग करी जा सकती है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसी तरीके से हम, ऐसा नहीं है कि एक एक मतलब 1 रुपया भी दे रहा है तो उसे भी हम कंसीडर कर रहे हैं, यार वो तो नॉर्मल सी बात है, खर्चे। मतलब उसी तरीके से यहां पे जब ये वैल्यू स्टार्ट होती है ना तो उसको अपन कंसीडर नहीं करते। या फिर एक तरीके से और समझो, मैं बोल रहा हूं कि एक मीटर लेके बैठे हो आप, उसकी मैक्सिमम रेटिंग है 10 एम्पियर, तो एक बात बताओ, आप उसमें 2 मिली एम्पियर दोगे तो डिफ्लेक्ट करेगा क्या? करंट तो है बट डिफ्लेक्ट तो नहीं करेगा। इवन 5 मिली एम्पियर भी दो, 100 मिली एम्पियर भी दो, तब भी वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना करंट नहीं है, करंट है, बट हम कंसीडर करेंगे, एक वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंसीडर करेगा एक लिमिट के बाद, एक कंसिडरेबल वैल्यू लिमिट करेगा बाद में, ठीक है ना? तो वही बात कर रहा हूं कि स्टार्टिंग में जो एक छोटी सी वैल्यू जो है इसके बाद कंसीडर करना स्टार्ट करता है। इसी तरीके से मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं कि मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ कि करंट जीरो कहां पे होगा, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे सेंटर पे। बट एक बात बताओ, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? और क्या आप वेट करोगे जीरो करंट होने का? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आप तो थोड़ी देर तक अंदर तक जाओगे और बोलोगे ठीक है, मतलब इतना नेग्लेक्ट किया जा सकता है। समझ में आया नहीं? इतना नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो उस डिस्टेंस को, जितने डिस्टेंस को अपन कवर करते हैं, या फिर उस डिस्टेंस को जितने दूर तक करंट की कंसिडरेबल वैल्यू होती है, दैट इज नोन एज स्किन डेप्थ। नाम सुना है? स्किन डेप्थ, दैट इज डेल्टा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब उस डिस्टेंस को, अब जैसे मैं बोलूं स्किन डेप्थ, तो स्किन डेप्थ क्या है अभी बात मतलब उसमें देखेंगे, मतलब डिफाइन कैसे करेंगे। मतलब आप ये समझो, स्किन डेप्थ अगर ज्यादा है, जैसे आप ऐसे समझो स्किन डेप्थ ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्किन इफेक्ट हाई है लो है? स्किन डेप्थ ज्यादा है, अच्छा डिस्टेंस हमेशा यहां से मेजर करेंगे। स्किन डेप्थ ज्यादा है, दो कंडक्टर था, एक में हमें यहां इसके बाद करंट दिखना बंद हो गया, एक में इसके बाद करंट दिखना बंद हो गया। दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकेंड केस। बताओ स्किन इफेक्ट ज्यादा किस में है? फर्स्ट में, क्योंकि स्किन इफेक्ट का मतलब ही यही है कि करंट आउटर सरफेस से फ्लो हो। यस या नो? इसका मतलब अगर मैं एक सिंपल सा कंक्लूजन लिखना चाहूं, अपन क्या बोल सकते हैं, स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ, डेल्टा से। ठीक है ना? अब डेल्टा की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं स्किन इफेक्ट क्या है। लाइक इस तरीके से कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो फ्लक्स लिंकेज सबसे ज्यादा कहां पे होने वाला है? सेंटर पे। तो फ्लक्स लिंकेज की वजह से सबसे ज्यादा ईएमएफ कहां पे प्रोड्यूस होगा? सेंटर पे। ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? एडी करंट। और एडी करंट क्या करेगा? मेन करंट का जो मेन करंट, जो करंट उसमें से फ्लो कराया जा रहा है, ये तो इंड्यूस्ड करंट है ना, तो मेन करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। और सबसे ज्यादा अपोजिशन कहां पे होगा? सेंटर पे। इसलिए सबसे कम रिजल्टेंट करंट कहां पे होगा? सेंटर पे। इसलिए करंट इनर सरफेस पे या सेंटर पे कम हो जाता है। जैसे जैसे बाहर जाते हैं एडी करंट का प्रोडक्शन कम हो जाता है, अपोजिशन कम हो जाता है, और आपका जो सप्लाई करंट है वो इजिली फ्लो हो जाता है। दिस इज व्हाट? दिस इज स्किन इफेक्ट। क्लियर बात? ध्यान से समझना, फिर से एक बार समझो। जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा वैसे वैसे करंट का जो कंसंट्रेशन है दैट विल डिक्रीज, दैट विल रिड्यूस। इसका मतलब एक डिस्टेंस के बाद हमें इफेक्टिव करंट या फिर ठीक ठाक अमाउंट में करंट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे नो, एक डिस्टेंस के बाद हमें ठीक ठाक अमाउंट में करंट देखने को नहीं मिलेगा। या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलें कि हम एक
फिक्स डिस्टेंस तक के ही करंट को कंसीडर करेंगे, और उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्किन डेप्थ। अब ऑब्वियस सी बात है दैट डेल्टा इज ऑलवेज लेस देन आर, सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा, डिफाइन करते हैं द इफेक्टिव डेप्थ। अच्छा, डेप्थ क्यों बोला? क्योंकि आप इसके अंदर एंटर कर रहे हो, घुस रहे हो, यस या नो, इसके अंदर घुस रहे हो, इसलिए डेप्थ बोला हुआ है। तो क्या है? द इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम आउटर सरफेस, द इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम आउटर सरफेस, the effective depth from outer surface up to which I मतलब current exist, up to which current exist, up to which current exist is called skin depth, is called skin depth। प्रैक्टिकली देखा जाए तो करंट तो थ्रू आउट द कंडक्टर मिलने वाला है, मे बी यहां पे थोड़ा सा कम मिले बट मिलेगा। तो ऐसे तो हमें डेप्थ क्या मिल जाएगा? डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट? आर। ऐसे तो मिल जाएगा आर। तो सोचो जरा, अब देखो यहां पे एक रिलेशन होता है करंट डेंसिटी में, तो J इज इक्वल टू J मैक्सिमम, या फिर आप ऐसे समझो, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ये क्या है? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल व्हाट? एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। y इज इक्वल टू e के पावर x। इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है? तो e के पावर, मान लो x की वैल्यू 0 रखा तो 1, लाइक कुछ ऐसा होता है, बोलो हाँ या ना। और y इज इक्वल टू e के पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, मतलब इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या कुछ? तो इसी तरीके से y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, दैट इज डिस्चार्जिंग, और इसको आप क्या बोल सकते हो? चार्जिंग। तो यहां पे अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूं तो करंट डेंसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? बाहर से अंदर आने पे क्या हो रहा है? बार बार ध्यान दो, आप कंडक्टर के अंदर नहीं हो, आप कंडक्टर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो। तो करंट डेंसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। तो यहां पे क्या हो जाएगा? J इक्वल टू J मैक्स e के पावर माइनस डी बाई डेल्टा। सर D क्या है? D, एक काम करते हैं, D की जगह यक्स ले लेते हैं। यक्स क्या है? यक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम एज, ठीक है। और डेल्टा क्या है? डेल्टा तो पता ही है, दैट इज व्हाट? स्किन डेप्थ। देखो, मान लो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो जब मैं अंदर जा रहा हूं, मतलब किसकी वैल्यू बढ़ रही है? यक्स की। यक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम एज। डेल्टा तो फिक्स है, समझ में आया? मतलब डेल्टा फिक्स है, मतलब डिपेंडेंट है। बात करते हैं तो जैसे जैसे आप अंदर जा रहे, मतलब इस पॉइंट पे यक्स की वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पे बोलो यार 0। और जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं यक्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ओके, देखो जरा, तो इसमें क्या बोला गया कि हम कैसे डिफाइन करें, हम कैसे डिफाइन करें कि डेप्थ कितना होगा। तो देखो जरा, आंख बंद करके से पेन रखेंगे, जहां पे आ गया वही स्क्रीन डेप्थ हो गया। कुछ तो स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया होगा ना। अब वो स्टैंडर्ड डिफाइन क्या किया गया? जैसे याद करो, टाइम कांस्टेंट होता था, वो टाइम जिसमें वो इनिशियल वैल्यू का 63% डिस्चार्ज हो जाए या फिर 63% चार्ज हो जाए, दैट इज टाइम कांस्टेंट। अब मुझे यहां पे डिफाइन करना है डेल्टा। तो डेल्टा कैसे डिफाइन किया गया? ध्यान से समझो, यक्स की वैल्यू डेल्टा रखो, यक्स की वैल्यू डेल्टा रखो, क्या होगा?
बोलो यार, J इज इक्वल टू J मैक्सिमम e के पावर माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा। तो G इज इक्वल टू J मैक्सिमम e के पावर -1, J इज इक्वल टू J मैक्सिमम अपॉन E। समझ में आ रहा है क्या? या फिर अगर एक अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो I इज इक्वल टू I मैक्सिमम डिवाइड बाई E। What is E? What is E? That is 2.731। ठीक है ना, 2.731। 1 अपॉन E की वैल्यू बताना जरा, 1 अपॉन 2.731, बोलो जल्दी। ए आएगा आपका 0.367 J मैक्सिमम, या फिर 0.36 I मैक्सिमम। अभी तो ये चलो मैथमेटिकल है, प्रैक्टिकल मतलब समझो, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो आउटर सरफेस पे 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। मान लो आउटर सरफेस पे 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। तो जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे करंट क्या होगा, कम होगा। 100, 95, 90, लेकिन 90, 85, 80 इस तरीके से होता जाएगा। तो घटते घटते जब एक करंट 36 एम्पियर हो जाएगा, घटते घटते अब उस, जैसे आपने क्या किया, मान लो ये पूरा रेडियस है, ये पूरा आप ऐसा समझ रहे हो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस पूरे को ले लो आप। ठीक है, मैं अभी कहां पे हूं, एज पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट हियर, उस एग्जांपल को ले लो 100 एम्पियर। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसका मतलब करंट की वैल्यू घटी होगी। तो अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मान लो 50 एम्पियर पे आ गया मैं, 50 एम्पियर पे, 50 एम्पियर पे। इसी तरह थोड़ा और आगे गया, एक पॉइंट आएगा जहां पे मेरा करंट 36 एम्पियर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे अब मैंने यहां पे अमीटर में देखा कि करंट कितना आ चुका है, 36 एम्पियर, बस यहीं पे रुक जाओ। अब 36 एम्पियर जहां पे करंट है वहीं पे रुक करके पीछे मुड़ करके देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, दैट इज स्किन डेप्थ। अब समझ में आया, ये जो पीछे डिस्टेंस है दैट इज स्किन डेप्थ। इसका मतलब अलग अलग करंट के लिए स्किन डेप्थ अलग अलग होगा, क्योंकि मैंने तो 100 एम्पियर के लिए लिया। अगर कोई 500 एम्पियर के लिए लेगा तो बात अलग हो जाएगी ना, अलग अलग करंट आ जाएगा। बट हाँ, कॉमन क्या रहेगा कि जितना मैक्सिमम करंट है उसका 36% ही बचेगा। मतलब कितना कम हो गया, तो 63% के आसपास। समझ में आया क्या? स्किन डेप्थ का प्रैक्टिकल मतलब समझ में आ गया। तो स्किन डेप्थ वह डेप्थ है फ्रॉम द एज जहां, जिस डिस्टेंस पर आपके मैक्सिमम करंट का सिर्फ कितना परसेंट बचता है, 36%। दैट्स इट। क्लियर बात? क्वेश्चन क्या है कि हमने क्या देखा कि अच्छा, डेल्टा शुड बी हाई या लो, हाई, क्योंकि अगर लो रहेगा मतलब स्किन इफेक्ट ज्यादा हो रहा है और हम तो नहीं चाहेंगे स्किन इफेक्ट ज्यादा हो। ठीक है, तो फिलहाल स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। क्लियर है ना सबको कि अगर डेल्टा ज्यादा हुआ इसका मतलब स्किन इफेक्ट कम हो रहा है, डेल्टा ज्यादा हुआ इसका मतलब कि करंट थ्रू आउट द कंडक्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको क्योंकि सिर्फ टर्म्स पता होते हैं कि स्किन डेप्थ होता है, स्किन इफेक्ट होता है, तो उन्हें लगता है कि स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ। सबसे बड़ी कंफ्यूजन वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पैरामीटर्स पे डिपेंडेंसी है ना, वो स्किन इफेक्ट की डायरेक्ट स्किन इफेक्ट से नहीं है, किस पे है, स्किन डेप्थ से है। आ रही बात समझ में? तो यहां पे एक डेल्टा का फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट, 2 अपॉन
ओमेगा म्यू एंड सिग्मा, ठीक है। या फिर ओमेगा की जगह अपन क्या रख सकते हैं, बोलो यार, 2 पाई एफ म्यू इंटू सिग्मा। तो स्किन डेप्थ क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल, तो क्या बचेगा, पाई एफ म्यू सिग्मा, पाई एफ म्यू सिग्मा, ठीक है, पाई एफ म्यू सिग्मा। डेल्टा इज व्हाट, 1 अपॉन पाई एफ म्यू सिग्मा। अब एक एक की बात करते हैं, ध्यान से समझो। स्किन इफेक्ट की पैरामीटर पे डिपेंडेंसी डायरेक्ट स्किन इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है, स्किन डेप्थ से। मतलब जब आप रिलेशन लिखते हो तो आपको क्या पता चलता है, स्किन डेप्थ। तो इसका मतलब स्किन डेप्थ और स्किन इफेक्ट में भी रिलेशन पता होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले इसीलिए इस पे बात कर लेते हैं कि स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ। अब हमने बात करी स्किन डेप्थ, तो स्किन डेप्थ किस पे कितने पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, देखो जरा, 1 2 3, ठीक है ना। तो क्या है, व्हाट इज स्किन डेप्थ, क्या आ गया, 1 अपॉन, ये याद रखना आपको ना, पाई एफ। देखो आप ऐसे याद रखना, जैसे अगर मान लो भूल रहे हो तो, पाई फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंडेंसी है ही, ठीक है ना। इसके अलावा रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, कंडक्टिविटी, और रिएक्टेंस के लिए क्या होता है, परमेबिलिटी, ठीक है ना। तो सिग्मा इज व्हाट, कंडक्टिविटी, म्यू इज व्हाट, परमेबिलिटी, ठीक है ना। सिग्मा इज व्हाट, कंडक्टिविटी, एंड म्यू इज व्हाट, परमेबिलिटी। और म्यू भी क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है ना, ये भी याद रखना। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। पहली लाइन क्या, स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, स्किन डेप्थ, एक मिनट, चलो अब यहां पे अगर देखें तो स्किन डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एफ। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी हाई हुआ तो स्किन डेप्थ क्या होगा, कम, और स्किन डेप्थ कम हुआ तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। यस या नो, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे स्किन इफेक्ट ज्यादा हो गया, लो फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं कि स्किन इफेक्ट is directly proportional to what, supply frequency, ठीक है ना। स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्किन इफेक्ट। पहला पॉइंट क्लियर है क्या, चलिए सेकंड पे बात करते हैं। डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से डेल्टा क्या हो जाएगा, कम, और डेल्टा कम हुआ तो स्किन इफेक्ट ज्यादा। इसका मतलब स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कंडक्टिविटी मटेरियल की ज्यादा होगी तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, और ज्यादा, या फिर ऐसे समझो ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो obvious सी बात है अपोजिशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तीसरा क्या है, परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी क्या होता है कि लाइक फ्लक्स को एक इजी पाथ प्रोवाइड करे, तो फ्लक्स को जब इजी पाथ मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, फ्लक्स कटिंग ज्यादा होगी, और फ्लक्स कटिंग मतलब परमिबिलिटी ज्यादा है तो फ्लक्स कटिंग ज्यादा होगी, फ्लक्स कटिंग ज्यादा है तो
ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा, ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा तो एडी करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और ऑपोजिशन ज्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा इज व्हाट, म्यू, और स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट, परमेबिलिटी। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना, क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंडक्टर स्किन इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, कंडक्टर में या एयर में, व्हाट इज द आंसर, कॉपर में। सिंपल सा है, ठीक है ना। मतलब आप उस तरीके से समझने की कोशिश करो जैसे फ्लक्स अगर जाएगी भी तो उसका रिलक्टेंस ज्यादा है ना, परमेबिलिटी क्या है, कम है, ठीक है। इसमें होता क्या है फिर, मतलब आप ये सिंपल समझो कि जब स्किन इफेक्ट होगा तो हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारा पूरा का पूरा कंडक्टर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, क्या, या फिर यहाँ नहीं वहां पे जाके लिख सकते हो क्या, जहां पे तुमने डायग्राम बनाया था, पहला पेज फर्स्ट पॉइंट, 2 डायग्राम बनाया था जहां पे कंपैरिजन किया था डीसी और एसी के साथ, ठीक है। तो वहां पे क्या लिख लोगे कि ड्यू टू स्किन इफेक्ट कंडक्टर डज नॉट गेट फुल्ली यूटिलाइज्ड, ड्यू टू स्किन इफेक्ट कंडक्टर does not get fully utilized because effective cross sectional area is reduce or increase, reduce, ठीक है। और जो डीसी लिखा है ना, आप चाहे तो वहां पे लिख लेना डीसी के सामने एचबीडीसी, HBDC, और वहीं पे पॉइंट करके लिख लेना इन HBDC नो स्किन इफेक्ट, इन HBDC नो स्किन इफेक्ट, फिर नो स्किन इफेक्ट इन DC ट्रांसमिशन, नो स्किन इफेक्ट इन DC ट्रांसमिशन, ठीक है ना, नो स्किन इफेक्ट इन DC ट्रांसमिशन, समझ में आया। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, स्किन इफेक्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, डिपेंडेंसी भी समझ में आ गई, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहेगा, देखो 2 चीजें याद रखना, अगर डिपेंडेंसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अब देखो सबसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहला क्वेश्चन, स्किन इफेक्ट किस में होता है, एसी में होता है, डीसी में, एसी में होता है। स्किन इफेक्ट की वजह से होता क्या है, जो करंट है वो आउटर सरफेस से फ्लो हो रहा होता है, इसका मतलब इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया के कम होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यही वजह है कि आर ए सी इज 1.5 टाइम्स ऑफ आर डी सी, ठीक है। अच्छा होता क्यों है वो तो चलो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पे उस रिलेशन के लिए उस एक्सप्लेनेशन के लिए एक रिलेशन देखा था करंट डेंसिटी का, J इज इक्वल टू J मैक्स e के पावर माइनस एक्स अपॉन डेल्टा। व्हाट इज x, डिस्टेंस फ्रॉम द एज या फिर आउटर सरफेस, ठीक है। और व्हाट इज स्किन डेप्थ, डेल्टा। तो और हाँ कि स्किन डेप्थ क्या है, एज से वो डिस्टेंस जहां पे आपको करंट मैक्सिमम का कितना मिले, 36%, ठीक है ना। ओके, स्किन डेप्थ शुड बी हाई या लो, स्किन डेप्थ शुड बी हाई सो दैट स्किन इफेक्ट शुड बी लो because there is a relation, there is a inversely relation between them, yes or no, कि skin depth is inversely proportional to skin depth, मतलब स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ। और स्किन डेप्थ किस पे डिपेंड करता है, उसके लिए एक रिलेशन है, दैट इज व्हाट 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन पाई एफ सिग्मा म्यू। व्हाट इज सिग्मा, कंडक्टिविटी, व्हाट इज म्यू, परमेबिलिटी। इसका मतलब यहां पे आप चाहे तो एक पॉइंट ए भी करके लिख सकते हो, क्या कि स्किन इफेक्ट is directly proportional to pi f
सिग्मा म्यू। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पाई एफ सिग्मा म्यू। मतलब जितना एक क्वांटिटी जितना ज्यादा होंगी उतना ज्यादा स्किन इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा।